आज 15 अक्टूबर है। ठीक आज से 17 साल कबल यानी साल 2003 में ज़िला किश्तवाड़ से पहला अखबार इंग्लिश फोर्टनाइटली की शक्ल में द बोल्ड वॉइस शुरू हुआ था। यह अखबार क्यों, कब और किन हालात में शुरू हुआ और 17 साल के सफ़र में जो उतार चढ़ाव हमने देखे, आज फ्रॉम एडिटर्स डेस्क की इस एपिसोड में हम इन्हीं बातों को आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा नाम शेख नासिर है। सहाफ़त का सफ़र यूनिवर्सिटी के दिनों से शुरू हुआ। मुझे आज भी याद है, सहाफ़त की तरफ मेरा रुझान देखकर मेरे एक दोस्त डॉक्टर अरुण मनहास, जो आज समग्र शिक्षा के डायरेक्टर हैं, मुझे रणबीर सिंह मनहास साहब के पास लेकर गए। रणबीर सिंह मनहास साहब जे.एन.के रिपोर्टर के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे। उन्होंने मुझे मनहास साहब से मिलाया और मैंने जे.एन.के रिपोर्टर के लिए काम करना शुरू किया। LLB मुकम्मल करने के बाद जब मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए तो जे.एन.के रिपोर्टर ने मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस दिया, जिसके बदौलत मैंने PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर पाया। जर्नलिज्म की पढ़ाई के दौरान मेरी मुलाकात प्रोफेसर R.K. भाटिया साहब से हुई, जो यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर कंटिन्यूइंग एजुकेशन रिटायर हुए थे और उन दिनों स्टेट टाइम्स में एडिटर के तौर पर काम कर रहे थे। भाटिया साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। आज सहाफ़त में जो कुछ भी मेरे पास है, उसके पीछे भाटिया साहब का बहुत बड़ा हाथ है। वो इस दुनिया में नहीं है। आज के दिन मैं उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ। आज मैं उन सभी साथियों का जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने बोल्ड वॉइस के सफ़र में हमारा साथ दिया। जर्नलिज्म की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मैंने डेली तस्कीन के साथ भी काम किया। उन दिनों जम्मू में डेली इवनिंगर शाया करने का एक दौर शुरू हुआ था, तो हमारे ही एक दोस्त मोहम्मद ताज़ीम बलवान साहब, जिनका ताल्लुक़ डोडा से है, वो वॉइस ऑफ द नेशन नाम से एक अखबार शाया कर रहे थे। वकालत के करने के साथ साथ अदालत के वक्त के बाद मैं अक्सर उनके दफ्तर कच्ची छावनी जाया करता था और हम डेली इवनिंगर वॉइस ऑफ द नेशन तैयार किया करते थे। उन्हीं दिनों मुझे मेरे एक और दोस्त फिरदौस अहमद टाक साहब, जो साबिका MLC भी हैं, मुझे उन्होंने ग्रेटर कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया और मैंने ग्रेटर कश्मीर के लिए भी काम करना शुरू किया। ग्रेटर कश्मीर के साथ काफ़ी देर तक मैंने काम किया। कश्मीर उज़्मा और ग्रेटर कश्मीर का चिनाब वैली का मैं ब्यूरो चीफ भी रहा और इन सभी अखबारात के साथ काम करते करते मुझे भी ख्याल आया कि क्यों ना किश्तवाड़ से एक अखबार शुरू किया जाए, तो मैंने इसके लिए प्रोसेस शुरू किया। 2003 में किश्तवाड़ में अभी एक सब डिवीज़न थी, यानी अभी ज़िला का दर्जा नहीं मिला था, और उन दिनों किश्तवाड़ में रियाज अहमद जरगर साहब, जो आज म्यूनसिपल कमेटी किश्तवाड़ के प्रेसिडेंट हैं, वो SDM हुआ करते थे और उनके असिस्टेंट नज़ीर अहमद डार साहब थे। मैंने जब अखबार के लिए प्रोसेस शुरू किया तो उसके लिए पहली जो दरख्वास्त थी वो मजिस्ट्रेट के दफ्तर से RNA न्यू दिल्ली जानी थी, तो उसके लिए डार साहब ने और रियाज साहब जरगर ने मेरी काफ़ी मदद की और हौसला अफजाई भी की। जो 7 टाइटल्स हमने RNA रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर इंडिया को सबमिट किए थे, उनमें से मुझे द बोल्ड वॉइस टाइटल RNA ने जो मेरे लिए अप्रूव किया। और इसी दौरान बहुत सारा वक्त भी वेरिफिकेशन और बाकी लवाजमात में सर्फ हुआ। बिलाखिर जब टाइटल भी वेरीफाई होकर आया तो 15 अक्टूबर 2003 को मैंने पहला शुमारा द बोल्ड वॉइस का लॉन्च किया। और अखबार तैयार करने के लिए बहुत सारे साथियों ने मेरी मदद की, जिनमें से कुछ के नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, जिनमें मेरे एक दोस्त डॉक्टर तारिक तमकीन साहब हैं, अख्तर काजी साहब हैं, जो इस वक्त कलेक्टर डिफेंस उधमपुर में तैनात हैं। इन सभी लोगों की, इन सभी साथियों की मदद से मैंने द बोल्ड वॉइस किश्तवाड़ में 15 अक्टूबर 2003 को शुरू किया। उन अयाम में किश्तवाड़ में R.K. श्रवण साहब तहसीलदार हुआ करते थे, जो आज एक्साइज कमिश्नर हैं। डिग्री कॉलेज के जुस्सी साहब प्रिंसिपल हुआ करते थे और SDPO किश्तवाड़ वहीद साहब थे। इन सभी मौजूदीन को मैंने एक प्रोग्राम में मदऊ किया। हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ किश्तवाड़ के हाल में हमने अखबार का पहला शुमारा रिलीज़ किया। किश्तवाड़ की बहुत सारी शख्सियात वहाँ मौजूद थी, उनमें से कुछ आज इस दुनिया में नहीं हैं।
उन सभी लोगों ने हौसला अफजाई की, जिनमें खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा हमाल साहब का या हुकुमचंद सेन साहब का। मेरी बहुत हौसला अफजाई की। इन सभी बुज़ुर्गों की दुआओं, आशीर्वाद और हौसला अफजाई से हमने अखबार शुरू किया। मुझे आज भी याद है, जब मैं अखबार का प्रोसेस चला रहा था तो जम्मू में नव जम्मू नाम से एक हिंदी अखबार शाया करने वाले बंसीलाल गुप्ता जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, अखबार तो आप शुरू कर रहे हो, ये शौक़ आपका ज़रूर है, लेकिन ये बहुत महंगा शौक़ है। शुरू तो कर पाओगे लेकिन इसे चला नहीं पाओगे। लेकिन आप ज़िद कहिए, जज्बा कहिए, अखबार शुरू भी किया और आप सबकी दुआओं से 17 साल हुए हैं, यह अखबार चल भी रहा है। और फोर्टनाइटली 6 पेज का फोर्टनाइटली हमने 15 अक्टूबर 2003 को शुरू किया और आज ये वीकली 16 पेजेस का बोल्ड वाइस हम लोग शाया कर रहे हैं। बोल्ड वाइस शाया करने के दौरान मैंने ग्रेटर कश्मीर के साथ काफ़ी देर तक काम किया और उन्हीं दिनों प्रसार भारती ने जब किश्तवाड़ को ज़िला का दर्जा मिला तो किश्तवाड़ ज़िला के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट की पोस्ट भी एडवर्टाइज़ की और मुझे खुशकिस्मती से मौका मिला। मैंने प्रसार भारती यानी रेडियो दूरदर्शन के लिए 4-5 साल काम किया। लेकिन उसके बाद सियासत के साथ वाबस्तगी जब इख्तियार की तो मैंने प्रसार भारती से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि वहाँ पर ये कंडीशन थी कि हमारा किसी भी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं होना चाहिए। कुछ देर अखबार चलाने के बाद जब बंसीलाल गुप्ता जी की कही बात सामने आ गई, इन्हें अखबार को चलाने के लिए जब खर्चा कम पड़ने लगा तो हमने ये कोशिश की कि हम चंदा इकट्ठा करें, यानी एनुअल सब्सक्रिप्शन लोगों से लें और पूरे साल उनके घर तक अखबार हम डिलीवर कर सकें। तो हमने 50 रुपये सालाना चंदा अखबार का शुरू किया और मुझे आज भी याद है कि हमारे अखबार का सबसे पहला सब्सक्राइबर हमारे एक दोस्त जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रामबन में डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के ओहदे पर फाइज हैं, सुनील भूतियाल जी, वो हमारे अखबार के पहले सब्सक्राइबर हैं। अखबार के चलाने के दौरान बहुत सारी मौजूद शख्सियात, बहुत सारे कॉलम निगार उसके लिए रेगुलर कॉलम लिखा करते थे, जिनमें जगदीश राज आर्यन साहब का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। उनका एक रेगुलर कॉलम द बोल्ड वाइस में शाया होता था। वो अखबार का ज़माना था और मुझे आज भी याद है कि लोग बेसब्री से अगले शुमारे का इंतज़ार करते थे। किश्तवाड़ में नहीं, जम्मू, पुंछ, रजौरी, बनहाल, कश्मीर और कई इलाकों में हमारी अखबार हर स्टॉल पर दस्तयाब थी। आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, हम ख्याल लोगों ने मेरी मदद की और हम लोग अखबार को बड़ी कामयाबी के साथ शाया करते रहे। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा सफदर अली शौकत जो एडवोकेट हैं, अवनी सेन जी, बहुत सारे ऐसे साथी थे, ऐसे हम ख्याल लोग थे जिन्होंने अखबार चलाने में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की और आज इन सब लोगों की बदौलत से हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। चंद साल कबल जब हमने ये देखा कि अखबारात तो ठीक है लेकिन अब ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का है, तो ये फ़ैसला लिया कि हम भी एक वेब पोर्टल इस अखबार के नाम से शुरू करें। तो हमने एक यूट्यूब चैनल और एक फ़ेसबुक पेज क्रिएट किया और इसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ज़रिए आज इस वक्त आप मुझे सुन और देख पा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम में इजाफा होता गया और इस वक्त हम करीबन 30 लोग हैं जो वॉलंटियरली द बोल्ड वाइस के अखबार और वेब पोर्टल के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी अनथक मेहनत की वजह से इस वक्त हमें हर तरफ से न सिर्फ एप्रिसिएशन मिल रही है बल्कि हर दिन हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूवर्स बढ़ते जा रहे हैं। ये इस पूरी टीम की मेहनत की वजह से आज हमारे सब्सक्राइबर्स हज़ारों की तादाद में हैं, हमारे व्यूवर्स हज़ारों लाखों की तादाद में हैं और न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान बल्कि मुल्क के बाहर भी हम लोग जो है हमारे चैनल, हमारे फेसबुक पेज को देखते हैं, पसंद करते हैं और हर रोज़ हमें ईमेल्स और मैसेजेस के ज़रिए हमारी हौसला अफजाई करते हैं। 17 साल के सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन हमारी एक कोशिश हमेशा रही है कि हम लोगों के मसाइल को उजागर करें, हम लोगों की परेशानियों को हुक्काम तक पहुँचाएँ ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन मुश्किलात का, उन मसाइल का अजाला हो सके। और इतना ही नहीं, हमारी ये भी हमेशा कोशिश रही है कि जो समाज में गलत हो रहा है या कुछ लोग जो समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं उन्हें भी बेनकाब किया जाए। और ऐसे लोगों को बेनकाब करने में हमने कभी कोई डर महसूस नहीं किया है। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि सच्चाई को लोगों के सामने लाया जाए।
हमने हमेशा से न सिर्फ लोगों के मसाइल को उजागर करने की कोशिश की, बल्कि समाज में जो बुराई है या समाज के अंदर कोई ऐसा अंसर जो है जो समाज को दीमक की तरह खा रहा है, जो लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है या जो मुल्क और कौम के सरमाए को खा रहा है, उसे भी बेनकाब किया जाए, ताकि न सिर्फ ये लूट खसूट बंद हो जाए बल्कि बाकी लोगों के लिए भी एक सबक मिले। और इस दौरान बहुत सारे लोगों के साथ हमारा टकराव भी हुआ, बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन भी हो गए, और कोशिशें यहाँ तक हो गई कि बोल्ड वॉइस को बंद करने के लिए अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए गए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भी हमारे खिलाफ शिकायत जिम्मेवार और नामी गिरामी शख्सियात ने की, लेकिन अल्लाह का साथ था, आप सब लोगों की दुआएं थी, हर एक को मुंह की खानी पड़ी और हम आगे अपने फ़र्ज़ को निभाते गए। मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि जिस तरह से आपने अभी तक हमें सपोर्ट किया है, हमें कोऑपरेट किया है, आप आइंदा भी इसी तरह हमें सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, हमारी हौसला अफजाई करें। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि जिस बेबाकी और सफाई के साथ हमने अभी तक सहाफ़त के इस काम को अंजाम दिया है, इंशाअल्लाह रहमान हम आगे भी इसी तरीके से काम करते रहेंगे। बस दुआओं में ज़रूर याद रखें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए द बोल्ड वॉइस। लेकिन जाने से पहले गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया या हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बराए मेहरबानी हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसे बर वक्त देख सकें।